देखा कि एएनपी खोल के सामने आ गई, पीपल्स पार्टी खोल के सामने आ गई मौलाना फजलुर रहमान के गवर्नर के खिलाफ। और हाँ, पीटीआई तो पहले ही कह रही है कि ये उनकी फैमिली का एक चल रहा है, फजलुर रहमान एंड फैमिली जो है वो केपी को चला रही है। यहाँ तक कहा गया मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को कि आप केपी में जाते हो, नए मंसूबों का ऐलान करते हो, आप एबटाबाद के नवाही डिस्ट्रिक्ट में गए जो नया बना है, आपने हाँ, वहां पे जेयूआई की तंजीम को ऑन बोर्ड नहीं लिया। आप पेशावर आते हो, जेयूआई की तंजीम को ऑन बोर्ड नहीं लेते। हमारे ओहदेदारों को, ठीक है गवर्नर साहब तो प्रोटोकॉल के तौर पे आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे नोटेबल लोग हैं जेयूआई के केपी में, वो उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते। और ये वो इस तरह की बात है। और तासुर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान केपी को कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि सूबा सारे का सारा सूबा वो खुद समेट ले। तो हम्म, वहां जो जड़े हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, शेरपाओ है, बाकी लोग जो हैं उनकी काफी इस हवाले से वो सेंसिटिविटीज सामने आ रही हैं अभी उभर के ना। सही। तो पंजाब अलग है, केपी अलग है, कराची अलग है, ये सारा सिनेरियो भी है। लेकिन जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं वो ये है कि मे बी मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम देखना चाहती हो, लेकिन जो रावलपिंडी है वो शहबाज शरीफ को ही वजीर आजम देखना चाहता है। और ये उन्होंने बता भी दिया है कि जो आईएमएफ के साथ ओपनिंग हुई है, या जो जिस तरह की रिफॉर्म्स करनी है, उसके लिए शहबाज शरीफ एक वो हाइब्रिड निज़ाम जो जो ये 1 डेढ़ साल में चला है हाफिज साहब के साथ, वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं इन्हीं इसी पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ जो सपोर्ट अभी मौजूद है इस तरह की। और ज़ाहिर है वो इमरान खान के बगैर अगर सेटअप होगा तो कुछ इसी से मिलता-जुलता ही सेटअप होगा जो आने वाले वक़्त में। इस तरह की चीज़ें हैं जिनको गेज किया जा रहा है। आप भी लिखते हैं, हम भी देखते हैं कि इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं इस वक़्त। फराज, आपके ख्याल में मुस्तकबिल के सदर के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान? मेरा ख्याल है सर, लूज एक कंसेंसस मौजूद है सर, मतलब क्योंकि दोनों पार्टीज। आपके ख्याल में अगर जरदारी साहब दोबारा ऐवान सदर में आना चाहें और वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का हो, तो उनके दरमियान इस पर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? जी, मेरा ख्याल है हो सकती है सर। उसकी वजह ये है कि दूसरा दूसरा सर कंटेंडर कोई नहीं है ना जी इस वक़्त। इस वक़्त का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो इन दोनों पार्टीज के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा है ना जी, बाय एंड लार्ज। अच्छा, और लेकिन बार्गेनिंग भी दोनों ही कर रही हैं। लेकिन सज्जाद अनवर जो बात कर रहे हैं कि जहां एक तरफ ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बने, लेकिन जो अंडर करंट्स हैं उसमें ये वाइब्स भी आ रही हैं कि नहीं, जरा मियाँ साहब और मरियम जरा इंतजार फरमाइए, फिलहाल हम शहबाज शरीफ को एक और चांस देते हैं अगली टर्म में। अच्छा, इसमें मेरी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी है, बाकी मेरी अपनी कैलकुलेशंस भी हैं। अपना एनालिसिस है वो ये है कि अगर मियाँ साहब आए भी ना जी, तो मियाँ साहब सिर्फ अपने आप को विंडिकेट करने के लिए आएँगे। क्योंकि अगर मियाँ साहब और शहबाज शरीफ दोनों रहते हैं ना जी इस गेम में, तो फिर मरियम की जगह नहीं बनती। अच्छा, मरियम को भी तो उन्होंने ट्रेन करना है ना, मियाँ साहब की लेगेसी तो मरियम ने लेके चलनी है ना जी। सही। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो साजिद साहब, जैसे सज्जाद साहब कह रहे हैं, कि मियाँ साहब 2-4-6 माह के लिए अगर करें तो कर लेंगे, और ऊपर प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास ही रहेगी। और पंजाब में फिर मेरा ख्याल है शायद मरियम के लिए कोई जगह ढूँढी जाए। मुर्तजा साहब ना तबाह हुए हैं, ना कोई इतनी ऐसी खुशी मनाने का मौका है। अलबत्ता इस चीज पे हमें खुशी जरूर मनानी चाहिए कि फिलहाल जो डिफॉल्ट का एक फेयर इकोनॉमी के ऊपर आ गया था, वो अब पीछे हटना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि दिसंबर 2021 में $3 अरब, मेरे ख्याल में 3 या 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से का डिपॉजिट आया था। उसके एक महीने बाद जनवरी 2022 में $1 अरब की आईएमएफ ट्रांच रिलीज हुई थी,
और उसके साथ साथ $1 अरब का सुकूक बॉन्ड पाकिस्तान ने फ्लोट किया था। इनफैक्ट जो सऊदी अरब का डिपॉजिट था वो $3 अरब का था। तो इन 2 महीनों में, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022, इन 2 महीनों में $5 अरब का इनफ्लो आया था पाकिस्तान में, बोरोड मनी का, बट नेवरदलेस इनफ्लो था। तब एज सच कोई डिफॉल्ट का फेयर इकोनॉमी के ऊपर हैंग तो नहीं कर रहा था। अलबत्ता इकोनॉमी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो सब आपको तब यही बता रहे थे कि उस डायरेक्शन में जा रही है इकोनॉमी। उस $5 अरब की वजह से वो डायरेक्शन जो थी चेंज तो नहीं हुई। अलबत्ता जो मौका हमें जून 2022 में ही आ जाना चाहिए था, वो कोई तकरीबन 12 महीने और आगे चला गया। दैट्स ऑल। कोई जून 2023 तक पहुंच के वी वर इन अ पोजीशन जहां पे लिटरली लोग अब ये डिबेट कर रहे थे, एंड बाय लोग आई मीन दोज जो खास फॉलो करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जो इन्वेस्टेड हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड ट्रेडर्स की, बैंकर्स की, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े सनतकारों की जिनकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। इन लोगों में अब जो गुफ्तगू पैदा हो गई थी वो ये थी कि यार पाकिस्तान अगस्त में डिफॉल्ट करेगा या सितंबर में या अक्टूबर में। इस लेवल तक आ गई थी बात जो जून 2023 तक। तो उन $5 अरब के इनफ्लो ने